सारे सामान में मैं कहाँ से तलाशी शुरू करूं? इन सबके चेहरे देखकर लगता है कि बहुत बड़ा राज छुपा है यहाँ। पर मैं भी चाचा चौधरी की भतीजी हूँ। इंदिरा शर्मा के बारे में पता लगा कर रहूंगी। क्या धमा चौकड़ी मचाने की तैयारी हो रही है सर? चल अब मुझे पिज्जा खिला। तू इतना टेंशन क्यों करती है? मैंने ऑर्डर किया है ना दीदी, पर पैसे कहाँ से आएंगे? दिमाग से जो तेरे पास नहीं है। बाद में इंदिरा शर्मा का राज पता लगाऊंगी। अब तो चल। इंदिरा शर्मा का राज आज तो इंदु के सामने आने से रह गया, लेकिन सवाल ये नहीं कि अपनी असली माँ के बारे में उसे कब पता चलता है। सवाल ये है कि उसे किस तरह पता चलेगा और उसके भोले से मन पर इसका क्या असर होगा जब बुआ का राज उसके सामने आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुनिए जी। जी बहन जी। मैंने आपके धुले हुए कपड़े है ना, वो आंगन में कुर्सी पे रखे हुए, ले लीजिए। अच्छा अच्छा, लेकिन ये आंगन है कहाँ? मेरे सर पर। कपड़े नहीं दिखाई दे रहे। अरे अब्बा, तो क्या आप मेरे सर पर बैठोगे? अरे वहाँ रखे, उधर आंगन में देखो देखो, कुर्सी पे पड़े हुए हैं, दिख रहे हैं? हाँ। हाय रब्बा, ये सारा काम मुझे को करना पड़ता है। कोई नहीं होता है रोज मेरी मदद करने के लिए। आयशान, बैठ जा मेरे सामने और थोड़ी सी मेरी मदद कर दे। बैठ जा, ये ले। ये सारा काम है ना तेरी माँ का है, जो मैं कर रही हूँ। ये सारा घर तेरी माँ ही संभाला करती थी। न जाने क्या सूझी जो भाग गई इस घर से, बच्चों को यहाँ छोड़कर। जाती हूँ अब मैं, नहीं होता मुझसे ये सारा काम। कपड़े इसमें हैं। पिज्जा, घड़ी देख लीजिए, आधे घंटे के अंदर पिज्जा आ गया। अच्छा, समझ गया समझ गया। सुनिए, ये मुझे याद आ गया। सुनैना है ना, सुनैना।
सुनो ना, जल्दी आओ, पोस्टमैन तुम्हारा पिज्जा लेके आया है। सर आप पैसे दे दो ना, मुझे डिलीवरी के लिए दूसरी जगह भी जाना है। अच्छा ठीक, तो 1 मिनट वेट कर, मैं अंदर से पैसे लेकर आता हूं। अभी आए हो? इतना लेट? मैं तो पिज्जा 12 बजे ऑर्डर किया था ना। 15 मिनट लेट हो तुम। अब पिज्जा फ्री। आजकल के बच्चे भी मुझे उल्लू बनाते हैं, बहुत देखे मैंने ऐसे। ये देखो मेरी घड़ी में एकदम राइट टाइम है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी घड़ी गलत टाइम दिखा रही है तो किसी और से पूछते हैं। ओके ओके। एक्सक्यूज मी दीदी, क्या बता सकती है टाइम कितना हो रहा है? 12:45। थैंक यू। देखो अनजान लड़की के घड़ी में भी इतना ही टाइम हो रहा है। अब मिल गई दिल को ठंडक। सुनने सुनाने के चक्कर में फिर तुम्हारी दूसरी डिलीवरी भी लेट ना हो जाए, फिर तुम्हारे 2 पिज्जा फ्री। फिर बॉस भी तुम्हें नौकरी से फ्री कर देंगे। ये भी सही कहा, मैं चलता हूँ। देखा, पिज्जा भी फ्री आया और पिज्जा वाला दुब दबाकर भाग गया। इसीलिए तो मोहल्ले वाले मुझे छोटे हिटलर कहते हैं। क्या बॉडी अंकल, 6 पैक भी बना लिया। तेरा भी है क्या? हाँ। देखा? अरे ठीक है, एक फोटो। हाँ अंकल, हाँ ठीक है। फोटो। यस, चलो थोड़े डोले सोले दिखाओ, डोले सोले। ये हुई ना बात। देखिए। क्या बात है, क्या बात है। भाई साहब लाइन में आओ ना, मेरा चल रहा है। आइए, तमाम के तरह वीडियो के तरह मैं। वारंटी घर में जाके टीवी ऑन करना, डैडी ऑन कर रखे मेरे। नहीं भाई साहब मैंने कुछ नहीं किया। ओ गजनी, चलो घर चलो। घर जा रहा हूँ। यहाँ इस तरफ है घर। वहाँ है क्या? डैडी हो मेरे, मुन्ना बेटा हूँ आपका मैं। अच्छा भैया, अरे चलो यार, चलो। चौकी, ये मेरे गजनी बाप को घर लेके जाना है, और तू साथ में जा। एक घर छोड़ देगा आप। चलो चाचा। तू भी जा, साथ में जा। चाचा चलो घर। चलो चाचा। अरे यार, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तेरे को गली गली, और तू आई चली मेरी गली। शेर हो गया क्या? ये शेर बना दिया आंटी, शेर बना दिया मैंने यार। उसी को टिकाता हूँ जाके। मैं कह रहा हूँ घर के लुड़के दाने और चले हम बाहर की बिरयानी खाने। जय माता दी। ये कैसी चोली बनाई है मास्टर जी, कितनी तंग है। उसे नाप लिया था ना आपने, फिर कैसे छोटी हो गई? ये देखिए। आज दर्जी से मोरी जंग हो गई, कल चोली सिलाई आज तंग हो गई। बाबना है तो बाप नहीं, भाभी है तेरी। जय माता दी। दोबारा नाप ले लीजिए, इसमें तो सांस भी नहीं ली जाती मुझसे। ठीक है, मैं दोबारा नाप ले लेता हूँ। अब ये बुड्ढा तो मेरा सामान नापने लग गया। हाँ और तेरी और बेटा, इस बुढ़ापे में जान लोगे मेरी? इस तरह अंदर घुसे चले आ रहे हो छुट्टे सांड की तरह। कम से कम उम्र का लिहाज तो करो मेरी। लेडीज टेलर दिखता नहीं बाहर, इतना बड़ा बोर्ड लगा है। मर्दों का आना मना है यहाँ पे। ऐसी बात हो चाचा, फिर आप भी बाहर हो लो। आप भी तो मर्द हो ऑलमोस्ट। गर्म मत हो ना चाचा, कमाल है आप तो सेम एरिया में रहते हैं इकट्ठे। तो आप एक काम करो, नाप लेना ना। आप लंबी लंबी सांसें लो। मास्टर जी इसको स्टूल दो। इधर बैठो चाचा, आराम से बैठो। आप नाप मैं लेके देता हूँ आपको। लिखो। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नापना 2 तरीके से लेना चाहिए। एक तो सांस भर के, और दूसरा सांस छोड़ के।
समझ गई मैडम। सविता, सविता नाम है मेरा। बहुत सही है। नाप ये को चाचा बहुत बढ़िया। एसी लगवा लो चाचा दुकान में, गर्मी बहुत है। बाजू वाह, शुरू हो गया हमारे मुन्ना भाई साहब का। जय माता दी। इंदु, सहर, कहाँ गए ये दोनों? सुबह से दूध रखा अब तक नहीं पिया। सहर, इंदु। चपर चपर करके मत खा, नहीं तो मम्मी को पता चल जाएगा कि हम यहाँ छुपे हैं, और फिर हमको इंदिरा शर्मा के बारे में भी तो पता लगाना है। और तुम्हें रखवाली भी करना है, पर अभी हमारा लंच टाइम है। क्या करूं? इस लड़की ने तो इंदिरा के बारे में जानने की जिद ही ठान ली है। अगर इसे पता चलेगा तो पता नहीं कौन सा कहर बरसेगा घर। देखो श्वेता बेटा, ये तो है ना एक दिन होगा ही। अरे सच भला कितने दिन छिप सकता है? तो क्या करूं? बता दो उसे सच क्या? देख बेटा, तू पढ़ी लिखी और समझदार है, तू ही सोच क्या करना है। वैसे भी ये घर तो तू ही चलाती है, तुझे जो समझ में आए वही कर ले। आप समझ नहीं रही, अगर इंदु को सब कुछ पता चल गया तो मैं अपनी बेटी खो दूंगी। ये राज को राज रखने में इस घर की भलाई, या फिर मैं उसे खुद बता दूं कि इंदिरा उसकी क्या लगती। पागल हो गई है? हाँ, अरे मैं तो कहती हूँ कि सब है ना भगवान पे छोड़ दे बस। देखो श्वेता, मैंने तो तुझे बेटी का दर्जा दे ही दिया है, लेकिन कभी भी तेरे पति ने आज तक तुझे पत्नी का दर्जा दिया है? इससे तो अच्छा है कि तू खुद इंदु को कुछ मत कह। तू तो जानती है कितनी जिद्दी लड़की है। अरे अगर उसे पता चल गया कि तू उसकी माँ नहीं है तो वो कभी भी तुझे माँ नहीं मानेगी, और ये तो लाजमी है। वैसे भी वो तो ऋषि को कहाँ अपना बाप मानती है। तू ही सोच, तुम दोनों को अगर माँ बाप नहीं मानेगी तो आगे चल के क्या होगा? मैं खुद नहीं बताऊंगी उसे। मैं अपनी बेटी नहीं खो सकती। एक वही तो डोर है जिसके कारण मैं इस घर से बंधी। तरह की ये बात राज ही रहे, इसी में इंदु की भलाई। ऋषि, क्या हो रहा है यहाँ पर? सारा दिन घर में तुम शरारत करती फिरती हो, जिस काम के लिए मना करते हैं वही करती हो। मेरी मर्जी, जब जहाँ जाना है वहाँ जाऊंगी। बंद करो अपनी ये बदतमीजी। दोबारा इस रूम में आई ना तो पनिशमेंट मिलेगी, समझी तुम? चलो अब जाओ। नहीं जाऊंगी, पहले बताओ कि इंदिरा शर्मा कौन है।
बहुत जिद्दी हो गई हो तुम। चलो जाओ। बाहर निकालना तो निकालो, पर बताओ कि इंदिरा शर्मा कौन है और इस कमरे में क्या छुपा रखा है। जब तक आप नहीं बताते तब तक मैं इस कमरे में आती रहूंगी, क्योंकि आपको पता है जो मुझे ना कहा जाता है मैं वो ही करती हूँ। जाओ। श्वेता, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? इंदु कैसे पहुंची ऊपर बरसाती में? किस लिए रखा है तुम्हें इस घर में? एक छोटी सी बच्ची का ध्यान नहीं रख सकती हो? चांदनी चौक वालों के लिए मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन घर के अंदर सिर्फ एक आया, तुम्हारी बेटी इंदु की केयरटेकर। नीचे उतरो इंदु, अपनी मम्मी की बात नहीं मानोगी। इंदु प्लीज नीचे उतरो। मैं तब तक नीचे नहीं आऊंगी जब तक आप मुझे ये नहीं बताते कि इंदिरा शर्मा कौन है। अगर ऋषि कुमार जिद्दी है तो मैं महाजिद्दी हूँ। अगर किसी ने भी मेरे पास आने या मुझे बचाने की कोशिश की तो वो जानते हैं कि जो मुझे ना कहा जाता है मैं वो ही करती हूँ। देख ले ऋषि बेटा, गुस्सा और बदतमीजी माँ पर गई है, इससे तुम पर। अब बता क्या करें हम? बता तो नहीं सकते इसे, और जब तक बताएंगे नहीं ये नीचे नहीं आएगी। इंदु! अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम ज़ारा बिटिया। और सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। जरा आलू देना। कितने? अरे अबे ओए!
की ऐसी होगी तो महिला पे अत्याचार होने वाला बंद हो जाएगा। क्या नीडर लड़की है, बिल्कुल हिटलर जैसी है।